Hi viewers, welcome to Smart Learning Skills Project Control Engineering. Last video we were prepare activities in Primavera P6. Today we will put duration to activities in Primavera P6 according to our scope of work. So we will start now before wasting any time. Let's start. ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स की विंडो ओपन हो गई है, तो इसमें हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे। जेएचओ कंपनी के जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था उसको ओपन करेंगे। तो इधर हमारा ओरिजिनल ड्यूरेशन आ गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेट हुआ है, तो हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो जैसे कि हमारा की डेट साइन में कोई ज़रूरत नहीं होती, ये उसी टाइम स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें ज़ीरो ड्यूरेशन रखेंगे। आगे हमारे इंटरनल माइलस्टोन में इनमें भी ड्यूरेशन ज़ीरो ही रखेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारी ये जो प्रिलिमिनरीज एंड मोबिलाइजेशन है, इसमें हम हमारा जो सर्वे 2 दिन में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, इसको 1 दिन कर दें। तो ये जो हमारा आगे साइड क्लियरेंस है, ये तकरीबन 2 या 3 दिन में मिल जाएगी हमें। तो ये जो हमारी टेम्परेरी मैटर फंड ट्रांसलेशन है, ये भी 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो प्रोजेक्ट साइन बोर्ड है, ये तकरीबन ये भी 3 दिन में लग जाएंगे। फिर आगे टेम्परेरी फैसिलिटीज़ लेआउट है, ये 2 दिन में भी बन सकता है, 1 दिन में भी बन सकता है। ये जो हमारा ड्यूरेशन होता है, ये हम जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें हम इसको अपनी मर्ज़ी से ही डिफ़ाइन कर देते हैं, स्पेसिफाई करके कि हम इसमें इतने दिन में ये चीज़ करेंगे, हमारा इतना दिन में ये चीज़ होगी, जो हमारी मोबिलाइजेशन है इतनी देर में हो जाएगी। जैसे अभी मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ, कंस्ट्रक्शन में लेके जाता हूँ, तो उधर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारा ड्यूरेशन है, ये हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना है। क्योंकि अगर हम टेक्निकली जाएँ, कैलकुलेशन के हिसाब से जाएँ, तो हमें इसके लिए बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में इतना हम टाइम नहीं होता कि हम एक बेस लाइन को ये 2-2 महीने बनाते रहें। उसको हमने विदिन 15 टू 20 डेज़ सबमिट करवा के प्रूव करवानी होती है। तो इसमें जैसे एक्सीवेशन हमने 2 डेज़ दिए हैं, ये हमने किस बेस पे दिए हैं, या वैसे अगर हम इसका ड्यूरेशन कैलकुलेट करें तो हम उसको कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक्सीवेटर है, एक्सीवेटर एक दिन में 123 क्यूबिक मीटर एक्सीवेशन कर लेता है। ठीक है, अगर हमारी 10 आवर की शिफ्ट है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि एक जो एक्सीवेटर है वो 123 क्यूबिक मीटर एक्सीवेशन कर लेता है। तो उसको अगर हम पर शिफ्ट से डिवाइड करेंगे, 10 आवर हमने रखे थे पर शिफ्ट हमारी, तो ये 12.3 क्यूबिक मीटर पर आवर ये इसकी एक्सीवेशन करेगा एक एक्सीवेटर। तो अगर हमारी इसकी एक्सीवेशन की क्वांटिटी है 1000 मीटर, लेट्स से 1000 मीटर है, लेट्स सपोज, तो इसको अगर हम अपनी पर आवर की शिफ्ट से डिवाइड करते हैं, तो वो हमें 12.3 दे रहा था 1 घंटे में एक्सीवेशन। तो ये हमारे 81.30 डे आवर्स हमें चाहिए इसके लिए, हमारी ये जो हमारी इस विले की एक्सीवेशन है उसको करने के लिए। तो अगर हम इसी को ही 1000 क्यूबिक मीटर हमारी अगर एक्सीवेशन की क्वांटिटी है, तो उसको अगर हम हमारी शिफ्ट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो 123 पर डे करता है। तो वो हमें 8 दिन लग जाएंगे इसकी एक्सीवेशन करते, अगर हमारी 1000 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी है। तो अगर हम 2 एक्सीवेटर लगा लेंगे, अगर हमारे रिसोर्सेज अच्छे हैं, हम 2 एक्सीवेटर लगा लेते हैं, तो हम इसको 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अगर हमारे पास 3 एक्सीवेटर हैं, तो हम इसको 2 दिन में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड ऑन रिसोर्सेज होते हैं कि हमने इसका कितना ड्यूरेशन देना है। और इसी तरह जैसे हमारी ये ग्रेड स्लैब है, इसकी कंक्रीट अगर हम ले लेते हैं, अगर हमारी लेट्स से कि हमारी इसकी 50 मीटर कंक्रीट है एक स्लैब की, अब मैं सपोज कर रहा हूँ, तो हमारा जो पंप है, कंक्रीट पंप है जो कंक्रीट का है, ये एक दिन में ये 35 क्यूबिक मीटर स्टैंडर्ड ये कंक्रीट एक दिन में हो जाती है 10 घंटे के हिसाब से। तो अगर हमारी 50 मीटर कंक्रीट है, तो हम इसको हमारी जो पर डे की इसकी शिफ्ट है उसके हिसाब से अगर देखेंगे, तो ये 35 मीटर बनती है। इसके लिए हमें 1.42 डेज चाहिए इसकी कंक्रीट करते हुए कंक्रीट स्लैब की। तो अगर हमारे पास 2 पंप हो जाएंगे तो हम जल्दी कर लेंगे, अगर हमारे पास 3 पंप हो जाएंगे तो हम 2 घंटे में इसकी कंक्रीट कर सकते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन होता है, ये डिपेंड करता है हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। बाकी ये जो इसकी कैलकुलेशन होती है, ये हमारी स्टैंडर्ड होती है कि हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, 1 क्यूबिक मीटर अगर एक्सीवेटर कितनी कर रहा है, अगर कंक्रीट पंप है एक दिन में या 1 घंटे में कितनी कंक्रीट कर रहा है, उसके हिसाब से इसका ड्यूरेशन डिफाइन करते हैं। लेकिन ये बहुत एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, इसको अगर हम टेक्निकली अगर तो सही अगर इसकी ड्यूरेशन निकालने, तो ये बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए हम बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या करते हैं कि हम ड्यूरेशन जो होता है वो हम इसको खुद ही सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। और बाकी ये जो प्रोक्योरमेंट होगी या जो इंजीनियरिंग होगी, इसकी जो सबमिशन डे टाइम होता है या इसका अप्रूवल टाइम होता है या जो अथॉरिटीज़ का जो नीचे टाइम होता है, तो ये हमें एज पर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि हमने कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसको 10 दिन में या 7 दिन में इसको सबमिट करेगा किसी भी चीज़ को, और जो आगे से कंसल्टेंट है वो उसको 14 या 21 दिन में अप्रूव करेगा। ये एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये उतने उसके डेज हमको ऐड करने पड़ते हैं। तो ये थे जी हमारे ड्यूरेशन की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक शेयर की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी वीडियो आपके लिए। तो मैंने इसमें एक ट्रिक भी बताई है कि इसका ड्यूरेशन हमने कैसे डिफाइन करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक आ सके। थैंक यू।